सारे सामान। सफल भेद विज्ञान से रहित जो है, या ये कहे कि जिसमें सफल में एकत्व बुद्धि जिसकी है वह ज्ञानी है। स्व यानी आत्मा, पर यानी पदुलादि द्रव्य और उनके निमित्त से होने वाले भाव, ये सब पर है। इनमें जो एकत्व का ध्यास है, एक ही पना जो अनुभव आता है, उसको कहते हैं अज्ञानी। कि उसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, ओरिजिनल आत्मा का ज्ञान नहीं है। आप और हमें वास्तविक आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा क्या है ना, कैसा है, इसका ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को कभी भी निरपेक्ष नहीं देखते हैं, स्वभाव से नहीं देखते हैं। हम जब भी आत्मा को देखते हैं तो संयोग से देखते हैं। कैसे देखते हैं? संयोग से देखते हैं। बाहरी पदार्थ के संयोग से देखते हैं, या फिर रागादिक भाव के संयोग से देखते हैं, संयोगी भाव से देखते हैं। आत्मा के मूल चैतन्य स्वभाव से आत्मा को कभी भी हम देखते नहीं हैं। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञानी को शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है। शुद्धात्मा का ज्ञान, यहाँ उस ज्ञान की बात चल रही है जो अनुभव पूर्वक हो, है ना। धारणा ज्ञान में तो आप कहेंगे कि हमें बालू कल्पन ने आत्मा की परिभाषा दी, तो बताई थी कि कैसे कहो कि सब हमें ज्ञान नहीं। हम तो जानते हैं कि आत्मा अमूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, शरीर संस्थान उसमें नहीं है ज्ञायक स्वभावी है कि ऐसा तो हमें है कि भाई ये तो शौक्षमिक ज्ञान है, वेदन ज्ञान नहीं है। कौन सा है ना। जब सम्यक्त की चर्चा चलती है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान की बात चलती है। सम्यक ज्ञान वह होता है जो वास्तविक पदार्थ को जो का त्यों जानता है, अनुभव करता है ना। तो यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी को शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो कर्म उदय में आता है उसी को वो निज रूप जानकर भोगता है। जो भी कर्म में आया, साता का उदय आए तो साता रूप भोगता है, असाता का उदय आए तो असाता रूप भोगता है। राग का तीव्र उदय आए तो रागी रूप भोगता है, देश का आए तो देशी रूप भोगता है। कभी इसका वेदन नहीं करता कि मैं तो ज्ञायक मात्र ही हूँ। नहीं बात समझ। ज्ञान का वेदन अभोक्ता है ना, पर का भोग नहीं है उसमें है। और जो अभोक्ता है वह अकर्ता है, जो अकर्ता है वो ज्ञाता है, जो ज्ञाता है वो कर्मबंध से छूटता है, और जो भोक्ता है वो कर्मबंध से बंधता है। और ज्ञानी को शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया, इसलिए वो उस प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव नहीं जानता हुआ उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है, भोक्ता नहीं होता। ज्ञाता, देखो क्या शब्द कहा, ज्ञाता ही रहता है। ज्ञाता भी रहता है ये नहीं कहा, ज्ञाता ही रहता है, ज्ञाता ही रहता है, भोक्ता नहीं होता, है ना। कई बार निर्वाणी में व्यवहार से कथन ऐसा भी आता है, यथाता कर्म का अगर तीव्र उदय आ जाए, शरीर में रोग आ जाए, भाई प्रतिकूलता आ जाए, तो जीव को ये कहते हैं, जीव तूने कर्म बांधे हैं तो शांति से भोग ले। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि भाई किसने कर्म बांधे? हमने बांधे हैं तो क्या करेंगे, शांति से भोग लें। ऐसा भी आता है।
ये व्यवहार का कथन है। यहाँ कहते हैं कि भोगना नहीं, उस उदय को जानना। आता ही समझ में नहीं आई। भोगना अज्ञान है, जानना ज्ञान है। जान ले कोई ये कर्म प्रकृति का कार्य है। मैंने ही पूर्व में बहुत कुछ परिणति में शुद्धात्मा को न जानकर ज्ञान दशा में अनेक प्रकार के अशुभ कर्म बांधे हैं। तो कर्म के उदय काल आए हैं, तो मुझे तो इसको क्या करना, जानना, जानना हो जानना। व्यवहार में कहते हैं भाई ठीक है, भोगेंगे हम। कर्म फल आए ये जरूरी है, पर कर्म फल भोगे ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आए? ये जो कर्म बंधे वो तो उदय में आएंगे, लेकिन उसका वेदन करें ये जरूरी नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, निरपेक्ष रह सकते हो। ये प्रकृति का कार्य है, मेरा चेतन आत्मा का कार्य जानना है। मैं जानते हुए परिणमूंगा तो अकषाय भाव होगा, भोगता हुआ परिणमूंगा तो कषाय भाव होगा, और कषाय भाव से पुनः क्या होगा, बंधन होगा, पुनः बंधन होगा। इसलिए उस प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव नहीं जानता, वह उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है, भोगता नहीं है। प्रकृति अर्थात कर्म, कर्म के उदय में ही पूरा वातावरण है। काय का वातावरण है जी? जो भी कल भी अपन ने चर्चा की, पहले भी चर्चा की, बाहर जितना भी वातावरण है इसमें कर्म की प्रक्रिया है। निमित्त बने से, उपादान बने से तो प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन है, क्योंकि एक एक पदगल परमाणु में स्वयं परिणमन करने की शक्ति है। वह परिणमन अपने से होता है, उसमें अपना ही कर्म निमित्त होता है, ऐसा आगम में आया है। अज्ञानी उसे वेदन करता है, ज्ञानी उसे जानता है। बोलो, भगवान विश्व को जानते हैं कि विश्व का वेदन करते हैं? बहुत मार्मिक बात है, समझ लेना। अरिहंत भगवान पूरे विश्व को जानते हैं कि विश्व का वेदन करते हैं। हो गई क्लियर बात? तो अरिहंत भगवान का ही अंश है ज्ञानी। ज्ञानी क्या है? अंश ही है ना, वो परवान पूर्ण रूप है, ज्ञान का पूर्णपना है। यहाँ ज्ञान का सामान्यपना है, छोटा है। तो वे जानते हैं, तो ज्ञानी भी क्या करता है, जानता है? अगर वो पूरे विश्व का वेदन करे, कौन? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, तो बोलो हमसे अनंत दुखी वे हो जाए। अगर वो वेदन करे तो क्या हो जाए, दुखी हो जाए। क्योंकि जगत में उनके दुख का वेदन उनको हो जाए तो ये दुखी तो वो भी दुखी। लेकिन वे खाली मात्र क्या करते हैं, जानते हैं। जानना और वेदना अलग अलग चीज है? अज्ञानी वेदन करता है, ज्ञानी जानता है। ज्ञानी कर्म प्रकृति को अपने से भिन्न अनुभवता है, अज्ञानी उसी को अपना अनुभव करता है। और अपना अनुभव करता है जैसे ये शरीर है ना, आप और हमारा शरीर, इस शरीर के नख से लगाकर केस तक कोई भी पीड़ा हो तो वेदन किसको होता है? अपने को होता है, दुखी होता है ना। क्यों? कि ये हम लगते हैं। जैसे भगवान, अगर पूरे विश्व में भगवान परिणमे तो फिर भगवान को क्या हो, महान दुख हो जाए। एक जरा पाँव में जरा सी झंझनी आए तो तकलीफ,
खील थूक जाए तो तकलीफ, तो पूरे बॉडी में होगा तो क्या होगा। तो इसे पूरे विश्व का ज्ञान उन्हें हो, अगर वो वेदन करे तो फिर तो क्या होगा कि महान दुखी हो जाएंगे। है उस ज्ञानी की अंश और सर्वांश। इसी सुख की बात जब चलती है तो सम्यक दृष्टि को अंश सुख, भगवान को सर्वांश सुख। लेकिन सुख की क्वालिटी कौन सी है, एक ही तो है ना, वो पूर्ण है। इसलिए ज्ञानी कर्म प्रकृति के स्वभाव को जानता हुआ परिणमता है, तो वेदक नहीं। अज्ञानी उसको अपना मानकर परिणमता है तो वेदक है। क्यों बताओ, सारी तकलीफ तो खाली इसमें ही है, जितनी पीड़ा है वो इसमें ही है, उतनी पीड़ा है उसमें। इसी को मोह कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। यही तो बात है ना। इसलिए एक ज्ञाता अपना प्रकट होने से अनंत अनंत पुद्गल परमाणु में अपनापन छूट जाता है, और एक ज्ञाता प्रकट न होने से अनंत अनंत पुद्गल परमाणु में अपनापन जुड़ जाता है। बहुत ही गजब। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। 316 नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद 197 नंबर का कलश अमृतचंद्र आचार्य भगवंत हमें कहते हैं। प्रकृति स्वभावरत अज्ञानी सदा भोगते, प्रकृति स्वभाव से वीर ज्ञानी जन कभी न भोगे। निपुण जनों निज शुद्धात्मय ज्ञान भाव को, अपनाओ तुम सदा त्याग अज्ञान भाव को। यदि प्रकृति स्वभावरत, कितना गजब की बात कहते हैं। अज्ञानी का एक स्वभाव, क्या प्रकृति स्वभाव रत। रत का मतलब क्या, प्रकृति के स्वभाव में लीन रहना। अज्ञानी है सदा भोगते, अज्ञानी जी सदा भोगते, जो प्रकृति के स्वभाव में ही रत है, रतिवंत है, रुचिवंत है, कहते वे अज्ञानी हैं और वे सदा भोगते हैं। प्रकृति स्वभाव से विरत ज्ञानी जन कभी न भोगे। और जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, समदृष्टि होते हैं, व्रती होते हैं, मुनिराज भगवंत होते हैं, वे प्रकृति के स्वभाव से विरत है, उसमें रत नहीं है। तो कहते ज्ञानी जन कभी न भोगे। किसको कभी न भोगे, प्रकृति के स्वभाव को कभी न भोगे। जितना 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 चिंतन में यही बात लो भाई, जितना बाहर का संयोग, बाहर की प्रवृत्ति, बाहर की प्रवृत्तियाँ, अनुकूलता प्रतिकूलता, जिसे लग रहा है कि हमारे ही हैं, कि ये हमारे कुछ नहीं, ये सब प्रकृति के स्वभाव है। क्या स्वभाव है। विशाल दृष्टि, विशाल ज्ञान बनाकर इस चीज का चिंतन करना चाहिए। जगत में कितने मनुष्य हैं, मनुष्य ढाई द्वीप के अंदर ही मनुष्य पाए जाते हैं, ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं है। ढाई द्वीप के अंदर ही मनुष्य हैं, और सारे मनुष्य की प्रवृत्ति
एक दूसरे के अनुकूल नहीं है, एक जैसी भी नहीं है। कदाचित कहीं दिखे भी तो थोड़े समय के लिए दिखती है, सदा नहीं है। क्या संयोग सबके एक जैसे नहीं है? तो ये काय का कार्य है। भोग भी सबका एक जैसा नहीं है। इसका एक ही वेदन, सूखी रोटी को खाने में, बिना घी की चुकड़ी रोटी खाने में आप हम दुख का वेदन करते हैं, भूखा व्यक्ति उसी में सुख का वेदन करता है, काय का वेदन करता है। और मिल गए जो भी मिल गए, पशु उसमें सुख का वेदन कर लेता है, काय में कर लेता है। तो सब अपना अपने प्रकृति का अलग अलग है ना। ये सब प्रकृति के कार्य है। प्रकृति यानी कर्म, प्रकृति का मतलब क्या? कर्म, कर्म के कार्य हैं। अज्ञानी कर्म में रत है, प्रकृति में रत है, प्रकृति स्वभाव में रत है, और ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरत है? प्रकृति स्वभाव से विरत ज्ञानी जन कभी न भोगे, ज्ञानी जन कभी न भोगे। निपुण जनों निशुद्धात्मय ज्ञान भाव को, जो निपुण होते हैं, सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, भगवान होते हैं, मुनिराज होते हैं, कि निशुद्धात्मय ज्ञान भाव को, किसको? शब्द बहुत सरल है। निज शुद्धात्ममय ज्ञान भाव को अपनाओ तुम सदा, त्याग अज्ञान भाव को। किसको अपनाओ? ज्ञान भाव को अपनाओ और त्यागो। किसको त्यागो? अज्ञान भाव को त्यागो। बहुत सरल बात है। देखिए क्या कहते हैं श्लोकार्थ में। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन रक्त होने से उसी को अपना स्वभाव जानता है, इसलिए शब्द ध्यान से देखना, क्या कहा है ना, उसको अपना स्वभाव जानता है, इसलिए सदा वेदक है। और जो वेदक है, वेदक का मतलब भोक्ता है। जैसे कर्ता कर्मबंध से युक्त होता है, ऐसा वेदक भी कर्मबंध से युक्त होता है। कर्मबंध यानी पुनः प्रकृति को आमंत्रित करता है, कर्म को आमंत्रित करता है। ज्ञाता है वो क्या करता है? तो वो पहली भूमिका में, अभी अपन सम्यक मिथ्यात्व का नाम न लें तो जिनवाणी माता हमें ये कहती है कि देखो भाई, पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, पुण्य के उदय में खुशी नहीं मनाना, पाप के उदय में दुखी नहीं मनाना, तो हमारा कर्म छूट जाता है। क्या कहते हैं? होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबराए, है पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खाए। सुख में फूलो मत। पुण्य के उदय की अनुकूलता में फूलों का मतलब क्या? कोई आत्मा में, शरीर में कोई हवा थोड़ी भरा जाती है फुग्गे जैसी कि फूल जाते हैं। फूलने का मतलब गर्व करना, अभिमान करना, अच्छा समझना, अपने से दूसरे को हीन समझना है। और दुख में हम बिल्कुल कमज़ोर समझ लेते हैं, दुख के अंदर हम अपना चेहरा बिगाड़ लेते हैं कि ये सारी प्रवृत्ति है। क्या तो यहाँ कह रहे हैं कि पहली भूमिका में ऐसा कहते हैं कि भाई जो कुछ मिल रहा है ना, ये पुण्य का उदय है, इसमें अभिमान नहीं करना, इसमें रत नहीं देना, और प्रतिकूलता आई तो अपने कर्म के उदय को समझकर शांति से भोगना, ये पहली दृष्टि का। लेकिन जब सम्यक मिथ्या संसार से छूटने की बात चलती है तो कहा कि इन दोनों में समता भाव होना तो अलग है, वो तो है,
परंतु पहले तो ये जानो कि ये प्रकृति का उदय है और मेरा चैतन्य आत्मा इससे भिन्न है। पहली भूमिका में ये बात नहीं है। पहली भूमिका में तो सामान्य जीव को भी हम क्या कहेंगे, कोई बीमार पड़ गया, बहुत आया, अरे भैया आपने ही बांधा हुआ कर्म है, तुम शांति से भोग लो, शांति से कर लो, नमोकार मंत्र का जाप करो, पंचपरमेष्टि का स्मरण करो, हैं तुम क्षेत्र वंदना में अपना उपयोग लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, यही बात कही जाएगी। लेकिन जब भेद ज्ञान की बात चलेगी तो पहले क्या कहा जाएगा कि तुम चैतन्य आत्मा हो, ये कर्म प्रकृति का कार्य है, तुम इसके उदय को जानने वाले हो, तुम इसके उदय को भोगने वाले नहीं हो। मिथ्यात्व से छुटना है तो ऐसा भेद विज्ञान। और अगर ये बात किसी के समझ में नहीं आए तो जिनवाणी तो सर्वोपकारी है कि तुम इतना ही करो, या कर सांप को नमोकार मंत्र सुनाया, जलते हुए सांप को नमोकार मंत्र सुनाया, वो नमोकार मंत्र में उनका उपयोग लग गया, शरीर की वेदना की ओर उपयोग नहीं गया, उसमें मन लग गया, ऐसा पुण्य संचय हो गया, आयु पूर्ण हुई, स्वर्ग के देव हो गए। है बात समझ में आए? अब कोई हमें नमोकार मंत्र सुना रहा हो और हमारा उपयोग ही उसमें न लगे और हाय हाय में हमारा उपयोग लगे, तो फिर बोलो परिणति कैसी होगी? कैसी होगी? तो यहाँ कह रहे पहले तुम भेद ज्ञान कर लो। क्या भेद ज्ञान कर लो? कि ये सब प्रकृति के कार्य है, मैं शुद्ध आत्मा, मैं चैतन्यमय आत्मा, चैतन्यमय आत्मा इस कर्म प्रकृति के उदय को जानता है, वेदता में जानता है, यानी अशुभ को ही नहीं शुभ को भी जानता है। देखो उदय तो दोनों का ही चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि मैंने कई बार कहा कि पाप का उदय आए तभी हमें उदय दिखता है, पुण्य के उदय में हमें उदय नजर ही नहीं आता है, काय में नजर नहीं आता। पुण्य का उदय में अभी जैसे आप और हम बैठे तो हमें उदय नजर नहीं आ रहा है। अभी जरा सी पीड़ा हुई तो करे मेरा उदय आ गया, तो उदय तो पहले भी चल रहा था। उदय कहीं संसार में है तो बिना उदय के कैसे है तू? है लेकिन इस उदय को अपना मानकर वेदन करना, जानकर वेदन करना, यह ज्ञानी का कार्य है। और ज्ञानी उदयागत व्यवस्था को, अब उस उदय में चक्रवर्ती का वैभव आए तो भी जानता है, और रंगपना आए तो भी जानता है, भरपेट भोजन मिले तो भी जानता है, भोजन न मिले तो भी जानता है, बाहर में बहुत प्रशंसा हो रही हो तो भी जानता है, अपयश का उदय आ जाए तो भी जानता है। वो ज्ञानी का कार्य तो उसको जानना 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 है, वेदक नहीं है। दिगंबर संत वन में वनगमन करना है, कोई उन्हें जंगल वन देवता मानकर आराध्य करने लग जाता है तो वे प्रसन्न नहीं होते, और कोई उन्हें अशब्द कहकर गाली गलौज करता है तो वह उससे दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कर्म प्रकृति के स्वभाव को जानते हैं। इसलिए सरल भाषा में उनकी परिणति को ज्ञानियों ने चित्रण किया। मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण है, अवगाह तारण असी पहारण में सदा समता धरण। समता मतलब ज्ञाता, समता का मतलब क्या हो गया? ज्ञाता। ऐसी गजब की अरे ये न शत्रु हो, मित्र हो, महल हो, मसान हो, उपसर्ग करने वाला हो, उपसर्ग निवारण करने वाला हो, तो वो क्या करते हैं? ज्ञाता। ज्ञाता यानी जानना, जानना और जानना। तो जानना कब होगा? कि जब पर और अपने को भिन्न जाने तो जानना होगा, और पर और अपने को एक जाने तो जानना नहीं, फिर वेदक है। अज्ञानी वेदक है और ज्ञानी ज्ञायक है। हरी बात सुन, दो ही। जिनवाणी तो सर्वोपकारी है,
ऊंचाई स्थिति को प्राप्त न हो तो नीची अवस्था को, ये ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते, वह नहीं जानते, तो इतना समझ लो कि स्वयं किए जो कर्म स्वभासु फल निश्चित ही वे देते। ये कर्म प्रकृति का कार्य है, भार में आ रहा है। तो बड़े उसके अंदर अमित गति आचार्य के 4 लाइन वाले बड़े सामायिक पाठ में तो इतना स्पष्ट किया। ये स्वयं किए जो कर्म स्वभासु, ये छोटा सामायिक पाठ है युगल जी द्वारा। एक बड़ा जो सामायिक है दीपचंद जी या अन्य किसी द्वारा किया है, उसमें लिखा जो जो कर्म किए जी पूरब उदय पुनि का आता है, पुण्य पाप फल सुख दुख बहुविधि वही सर्वदा पाता है। यदि परकृत होवे सुख दुख तो निजकृत कर्म होए बेकार, सो नहीं या सो राग देश तज संवर तथा निर्जराधार। जग जीवों को सुख दुख दाता पूर्वोपार्जित उनके कर्म, किनके कर्म? उन्हीं के कर्म। ये कर्म प्रकृति के कार्य है। अज्ञानी को कर्म प्रकृति और आत्मा में भिन्न बना नहीं दिखता, इसलिए एकत्व स्थापित करके उसी का वेदन करता है। ज्ञानी को आत्मा से कर्म प्रकृति भिन्न नजर आती है, इसलिए वे उसके ज्ञायक हैं। सारे दिगंबर संत, आत्मानुभूति पुरुष संत, पंचम गुण स्थान भर्ती, चतुर्गुण स्थान भर्ती, जितने भी विश्व में हैं, वे सब कर्म फल से अपने को भिन्न अनुभव करते हैं। उन्हें कर्म फल नहीं होता ये बात नहीं, कर्म उदय में नहीं आता ये बात नहीं, कर्म उदय में भी आता है, कर्म का फल भी होता है, पर वेदन किसका करते हैं? अपना करते हैं। कठिन तो है ये बात, लेकिन जिनवाणी हमें सरल बनाती है। संक्लेश पर अच्छा, उदय में फिर जुड़ना, फिर बंद, फिर उदय, फिर बंद, ये तो संतति चली आ रही है। अब संतति को बढ़ाना कि संतति को छोड़ना? जैसे लोक व्यवहार में अगर एक इस प्रकार की बात है कि अनादि से कोई गलती हम करते आए हुए हैं, क्या करें साहब, अनादि से कर रहे हैं तो अब भी करें। अरे करते आए हैं कोई बात नहीं, पर अब तो ना करें ना। क्यों? नहीं साहब करते आए हैं तो अब क्या करें, अब करते आए हैं तो करते आए। क्यों? ऐसा कभी होता है कि हमारे दादाजी जो थे वो मेहनत मजदूरी करते थे, किसी की गुलामी करते थे, पिताजी ने भी की, इनने भी की, तो मैं भी करूं? है वहाँ तो कहेगा कि नहीं साहब उनने की तो की, हम क्यों करें, हम तो स्वतंत्रता से अलग अपना व्यापार करेंगे ना। है कि साहब कुल परंपरा में तो हमारे ऐसे ही चला रहा, तो अरे भाई वहाँ कैसे तू करेगा? है ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई अनादि से तो कर्म प्रकृति को अपना स्वभाव मान के परिणमित हो रहा, तो हो रहा था, अब क्यों परिणमित हो? उस समय हमें भान नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब तो हम पुरुषार्थ करके भान कर सकते हैं ना। क्यों कि यहाँ भी यही टेव चलाएंगे हम? क्या टेव चलाएंगे, क्या करें साहब? कई लोग तो इतने पराश्रित हो जाते हैं, कई लोग का मतलब समझना बाहुल्यता से हो, कई लोग में गिनती मत लेना 2-4 की। जब जिनवाणी में कहते हैं ना कई लोग अज्ञानी, तो कई लोग का अज्ञानी का मतलब ये नहीं समझना 5-50 अज्ञानी हो, है बाहुल्यता से। आप और हम ऐसे ही अज्ञानी हैं। अरे क्या करें भाई, जब अपना पुण्य का उदय आएगा, भाग्य खुलेगा, तब अपने को आत्मानुभव हो जाएगा। अरे भाई कर्म के भरोसे बैठे रहे तो अनंत काल बीत जाएगा, तो भी तुम्हारी योग्यता में केवल ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं होगा। उसे तो बलपूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक हमें वो चीज़ प्राप्त करना है, और ये पुरुषार्थ है सम्यक कि जिनवाणी माता के निकट आकर सपर द्रव्य की भेदता को समझकर अपने ज्ञायक की रुचि बनाकर कर्म फल में एकत्व स्थापित न करें, जाने
जाने और जाने। किसको जाने? मुनिराज की निद्रा कितने देर की? मुनिराज की निद्रा कितनी देर की? हमारे आगम में तो पौन घड़ी की लिखी, कितनी घड़ी की है ना? निद्रा काहे से आती है? बोलो, काहे से आती है? तो हमारे पास तो सीधा सा सूत्र है कि निद्रा कर्म के उदय से निद्रा आ जाती है। बात समझ में आई? दर्शनावरण कर्म की प्रकृतिया है इतनी। निद्रा आ गई। प्रमाद का भेद है कितना? 15 प्रकार के प्रमाद में आता है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, त्याग गति है। अरे ये सब प्रमाद है। उदय आया मनुष्य देवी है। हम भी देखो, हमारे यहाँ तो ये लिखा, डॉक्टरी के आधार से बोल रहा हूँ। डॉक्टर कहते कि स्वस्थ व्यक्ति की निद्रा, जो 8 घंटे अच्छी निद्रा सोई तो समझ लेना कि स्वस्थ है। क्या 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 कहते हैं उसको? कि जिसको साइलेंट नींद आ जाए कितने घंटे? 8 घड़ी। 8 नहीं तो 6 घड़ी, 6 घंटे, घड़ी नहीं घंटे है, तो कहते स्वस्थ है। हमारे मुनिराज तो पौन घड़ी रहते हैं फिर भी स्वस्थ रहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? पौन घड़ी की निद्रा के बाद भी क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। क्यों स्वस्थ रहते हैं? अरे अपने आत्मा की चैतन्य जान गया, आत्मा की जागृति इतनी है, उसका रस इतना है कि शरीर की प्रकृति का वेदन ही नहीं है। वे तो क्या है? ज्ञाता है। और सच से उसकी निमित्त संबंध में कार्य बन जाता है। हम उदय के अधीन ही बहते हैं। काय के अधीन बहते हैं? उदय के अधीन बहते हैं। हम उसका ही वेदन करते हैं, उसका ही अनुभव करते हैं, इसलिए हम अज्ञानी हैं। ऐसे सब में लगा ना, तो मैंने दृष्टांत दिया है। जिन वचनों में जहाँ जहाँ मुनिराज शब्द का प्रयोग किया जाए, हमें भाव विभोर हो जाना चाहिए कि वो धन्य है वे संत मुनिराज जो कर्मों को परास्त करने में लगे हुए हैं। हम इतने मूर्ख हैं कि हम कर्म से हारने में लगे हुए हैं, वे उन्हें नष्ट करने में लगे हुए हैं, हम उसमें प्रवृत्त होने के लिए लगे हुए हैं। ये हमारी मूर्खता है? ये तो विज्ञाता बन जाओ बस। जिनवाणी कह रही हमारे कान में कि तुम ज्ञाता हो जाओ, तुम ज्ञाता हो जाओ, तुम ज्ञाता हो जाओ। उदय एक क्षण के लिए भी, अभी तो कर्म क्षय तो होता नहीं पंचम काल में। क्यों होता है? भरत क्षेत्र में कर्म क्षय होते हैं, सिद्ध बनते हैं, अरिहंत बनते हैं? नहीं बनते हैं। लेकिन मार्ग तो पवित्र प्रारंभ है पंचम काल में। शुद्धात्मा की अनुभूति भी होती है, शुद्धात्मा में स्थिरता भी होती है, शुद्धात्मा में वृद्धि भी होती है, पर अभी शुद्धात्मा में परिपूर्णता नहीं होती। तो जितना पुरुषार्थ करना वो कहाँ करना है? बस यही करना है। ज्ञाता के कर्ता ज्ञाता, ज्ञाता के भोक्ता ज्ञाता। अब बता दिया, किसी को कहने की जरूरत थोड़ी, समझ लो बस, मन के अंदर समझ लो।
कि ये सब कर्म प्रकृति के कार्य और मेरा काम जानना 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 जानना, अच्छे को भी जानना बुरे को भी जानना, और भूमिका के अनुसार अच्छे से मिलने मिलाने का भाव भी होता है, बुरे को हटाने का भाव भी आता है, पर वो वस्तु हटना मिलना भी ज्ञान का गेय और हटने मिटाने का भाव भी ज्ञान का गेय। कितना नीचे की भूमिका में हटने हटाने का भाव भी आता है, काय का आता है, मिलाने का भाव भी आता है, अच्छे प्रसंग को उपस्थित किया जाए, बुरे प्रसंग से बचा जाए, ये भाव भी आते हैं। लेकिन हम अज्ञानी कर्ता भोक्ता बनते हैं और ज्ञानी उसको ज्ञाता रूप से जानता है। ज्ञान की भाव वासना कैसी है बताओ? भाव वासना किसको कहते हैं? भाव वासना का मतलब उसका वेदन हो जाना, उसका अनुभव हो जाना, सुनते ही उसका आनंद आना, उसको कहते हैं भाव वासना। जैसे कहीं से शादी का निमंत्रण आए ना, अभी शादी होने में तो 15 दिन की देर है, महीने भर की देर है, लेकिन भाव वासना कैसी हो जाती है, अरे वहाँ जाना है, खुशी 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 जैसी हो जाती है। यहाँ कहते ऐसी भाव वासना। अरे ये सब प्रकृति के कार्य, मेरे चेतनात्मा से भिन्न कार्य, और मेरा चेतनात्मा तो ज्ञायक है। उस ज्ञान की भासना ही आनंद को देती। ओ बात आई सुनो, इस प्रकरण चल रहा है ना अभी हमारा यात्रा का, तो भाव भासना हाँ, प्रकरण बनेगा तो तब प्रकरण जब बनेगा, लेकिन उसकी भाव भासना कैसी है? सिद्धों की भूमि पे जाना, सिद्धों को स्मरण में लेना है, ये भाव वासना। उसकी प्रक्रिया की बात चलो, ऐसे ही कहते भाव वासना कि प्रकृति के कार्य और मेरा चेतनात्मा इससे क्या है, भिन्न है। जो वेदन है वो बंद है, पर का वेदन हो, हाँ पर का वेदन बंधन है। चाहे अब बंद की अनेक पद्धति है। एक ये भी बता सकते हैं, पर का वेदन इसमें अहम पना बंध का पना है, और पर के वेदन का ज्ञातत्व पना। बस वही बात, ऐसा भी कह सकते हैं। बस मूल बात यही है, पर का ज्ञाता, पर का वेदक नहीं। अच्छा, बंद है, मिथ्या दृष्टि के भी परिणाम जो है ना, मिथ्यात्व एक जैसा है, लेकिन परिणामों में बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। एक मिथ्या, उसकी तो अपन ने चर्चा कर ली, एक मिथ्या दृष्टि की कृष्ण लेश्या है, एक मिथ्या दृष्टि की कपोत लेश्या है, एक की नील लेश्या है, एक की पद्म लेश्या है, एक की पीतम लेश्या है, एक की शुक्ल लेश्या है। ये गुणस्थान एक ही, लेकिन सबके पर, सब में पर और स्व में क्या एकत्व बना, क्या है, और पर और स्व में एकत्व बना होने से मिथ्यात्व तो है, लेकिन परिणाम सबके क्या है, अलग अलग। चलो अपन सब अब 2 मिनट में लेके पूर्ण करते हैं। अपन अब बाहर की बात नहीं करते हैं, अब अपने भीतर की बात करते हैं। सारे स्वाध्याय सुनने वाले का एक देवशास्त्र गुरु के उपासक होने पर भी क्या परिणाम सबके एक जैसे हैं? सबकी लेश्या एक जैसी है? बताओ, एक जैसी है क्या? है कि नहीं अंतर? वो प्रकृति अपना कार्य कर रही है ना,
ये तो नहीं है। अब यही सारे सम्यक दृष्टि एक चौथे गुण स्थान में होने पर, लेशा अलग अलग होने पर भी, परिणाम अलग अलग होने पर भी, परिणाम का फल अलग अलग होने पर भी किसी एक में भी एकत्वपना नहीं है। सबकी एक आस्था। कैसी आस्था? कि ये सब कर्म के कार्य मेरी आत्मा इससे भिन्न है। लेशा में अंतर है, अभिप्राय में अंतर नहीं है, बस कोई ज्ञानी है। इस प्रकार की यहाँ ये बात कही है। बहुत संत से इस चीज को समझे। देखो, उपलब्ध जो भी होगा, अंतिम बात कह देते हैं, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। है और शांत भाव से, मध्यस्थ भाव से, समझ के भाव से इन सब का विचार करके निर्णय लिया जाता है। तो भाई कहते हैं सर्व आत्मिक ज्ञान का है सिद्धांत रस पीजिए। सिद्धांतों का रस, सिद्धांत का रस क्या है? कि तुम ज्ञाता हो, तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो। ये सिद्धांत का रस है। इसको हम समता भाव कहते हैं, इसको हम सामायिक भाव कहते हैं, इनको है, ये सब नाम है, लेकिन ये प्रक्रिया है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे बहुत ही गंभीर, अब ये सब गाथा एक से एक गंभीर गाथा है। हर गाथा में आचार्य ने हमको ऊपर चढ़ाया है, हर गाथा में आचार्य ने हमारा विवेक जागृत कराया है। ऐसी गंभीर गाथा अपन आगे और करेंगे। आप और हम सभी जीव बहुत ही उत्कृष्ट देव शास्त्र गुरु के निकट रहते हुए अपने परिणामों को निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना है। सच्चिदानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दे तुंड। चलो